बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबक था किताब खुदा का, सारी कुंबा है मखलूक खुदा का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऐना फातिमा बंदयाल है और मैं बंदयाल वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज बंदयाल वेलफेयर फाउंडेशन की रिप्रेजेंटेटर हूँ। सबसे पहले मैम रईसा, सर सलाउद्दीन और स्कॉलर फैमिली का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज अपने यहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। अब मैं आती हूँ अपनी बात की तरफ। बंदयाल वेलफेयर फाउंडेशन का वजूद कैसे आया? आज से 20 साल पहले एक मज़दूर जिनकी उम्र 65 से 70 साल थी, उन्होंने अपनी 65 से 70 साल की उम्र का अरसा बहुत खुददारी में गुजारा। उन्होंने मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा। एक मजदूर की क्या ज़रूरियात होती हैं? अपने बच्चों को पालना पोसना और अपना फ़र्ज़ अदा करना। अल्लाह ने उनको रहमतों से नवाजा था। उनकी 2 बेटियां थीं। उन्होंने अपनी पहली जिम्मेदारी तो बहुत बखूबी निभाई, लेकिन जब फ़र्ज़ अदा करने का टाइम आया तो वो बीमारी की जद में आ गए। वो फालिज के मरीज़ हो गए और चरपाई पे आ गए। आप सोचें, जिस बंदे ने 70 साल तक मजदूरी की होगी, उस बंदे ऊपर क्या गुजरती होगी कि वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सका। इसी तरह उन्होंने इस सिलसिले में जो हमारे बंदयाल वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर हैं चाचू अकरम बंदयाल से मुलाकात की और उनको अपनी दास्तान सुनाई। उस दिन चाचू ये अहद करके उठे थे कि उनकी बेटियों का फ़र्ज़ हम अदा करेंगे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी बेटियों का फ़र्ज़ अदा किया और चाचू ने सोचा कि ये सोच ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई लोग होंगे जो अपने बात को आगे नहीं कर सकते होंगे, जो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते होंगे, हाथ नहीं फैला सकते होंगे। 70 साल तक उम्र करने वाला मजदूरी वाला बंदा, उस पर क्या गुजरी होगी जब उसने 70 साल बाद अपना फ़र्ज़ ना निभाने की वजह से अपनी दास्तान सुनाई होगी। इसी तरह उन लोगों का सहारा बने जो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। वहाँ से चाचू ने एक पॉजिटिव सोच लेकर चले और वो अकेले चले थे और ऐसे अकेले चलते गए और काफ़िला बनता गया और ऐसे पॉजिटिव सोच से कितना इनकलाब आया। आज 20 साल बाद बंदयाल वेलफेयर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, जिसमें हायर एजुकेशन, स्टूडेंट फ़ंड, जहेज़ फ़ंड, साइकिल स्कीम, कर्ज़े हंसना, बेरोज़गारों को कर्ज़े हंसना देना। आज बंदयाल आई हॉस्पिटल, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे शायद जो जानते भी होंगे कि बंदयाल हाई हॉस्पिटल एक अपनी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है। वहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह सारा काम हो रहा है। वहाँ पे जो एक चिट के चार्जेस होते हैं वो भी वहाँ पे चार्जेस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बंदयाल हायर एजुकेशन में बंदयाल फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी के बाद आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, उन्होंने उनकी मदद की और वो आज अपने उन मुकामों पे हैं जहाँ पे वो जाना चाहते थे। बंदयाल फाउंडेशन ने उनमें कोऑपरेट किया। इसकी रिसेंट एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से एक ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जिसने अभी BS केमिस्ट्री में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, उनको जब हमने अप्रोच किया तो पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ी। उनके एफएससी में 974 मार्क्स थे। उन्होंने बताया कि मेरे ना घर के हालात मुझे इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं आगे पढ़ूँ। ऐसी बच्ची, अब आप खुद सोचें, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आगे ना जा पाए तो आज क्या वो उस जगह पे होती जहाँ उसने टॉप किया? नहीं, कभी भी ना होती। ये अपनी सोच बदलें। आप सबकी कोऑपरेशन की वजह से ये हायर एजुकेशन का प्रोग्राम चल रहा है। हम स्टूडेंट ने मिलकर उसकी ज़िम्मेदारी ली कि हम उसको आगे लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारी बहन जिसने अपनी मियांवाली यूनिवर्सिटी में टॉप किया और आज वो इस मुकाम पर हैं। तो उनका जब रिज़ल्ट आया, सबसे पहले उन्होंने बंदयाल फाउंडेशन को शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी ना देते तो कभी भी मैं आज इस मुकाम पर ना होती। और बंदयाल जहेज़ फ़ंड, जो एक काफ़िला चला था 2 बच्चियों के फ़र्ज़ अदा करने से, अल्हम्दुलिल्लाह आज बंदयाल में 5 बच्चियों का फ़र्ज़ हर साल बंदयाल फाउंडेशन की तरफ से अदा किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बंदयाल पब्लिक स्कूल, बंदयाल फाउंडेशन के ज़ेरे नज़र चलने वाला बंदयाल पब्लिक स्कूल, जिसकी मैं एक्स स्टूडेंट हूँ, एज वेल मैं स्कॉलर की भी एक्स स्टूडेंट हूँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज 45 ऑर्फन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं और उसमें 18 ऐसे बच्चे हैं जो हाफ फी पे करते हैं। और वही बच्चे अगर आज निकल कर, मैं भी उस स्कूल की निकली हुई हूँ, मैं यहाँ पे आई खड़ी हूँ, अगर रिप्रेजेंट करें, आप सबके सामने करें, ऐसे बच्चों को वो सपोर्ट करते हैं, ऐसे बच्चों को आगे लेकर आते हैं। क्योंकि आप एक स्टूडेंट जो होता है ना, पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर होता है। और आप अगर एक सोच बदली थी, अगर आप सब ये सोच रखने लग जाएं कि हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे, तो आप सोचें कितना इनकलाब आ सकता है। आप सब अगर मेरे साथ सिर्फ हायर एजुकेशन में ही साथ दें कि हम स्टूडेंट्स को आगे लेकर आएंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट
जो फीस की वजह से पीछे ना बैठे, इस वजह से ना बैठे कि वो फीस नहीं पे कर सकता, हम इस वजह से अपनी स्टडी छोड़ते, ऐसे बच्चों को हमने सपोर्ट करना है। और यहाँ से अब स्कॉलर में अब FVC भी करवा रहे हैं, यहाँ से अगर बच्चे आगे जाएं तो कल वो अगर फ़ी नहीं पे कर सकते तो उनको ख्याल हो कि पीछे मेरी एक फैमिली है, स्कॉलर फैमिली, जो ऐसे अपना एक ग्रुप बनाए, अपने अंदर एक ये चेंजिंग लाएं, अब पैसे इकट्ठा करें, उनकी फ़ी पे हो सकती है, उनके पास एक बैलेंस है, उनको ये ना उम्मीदी हो कि मैं आगे पढ़ ही नहीं सकता सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। नो, एक स्टूडेंट का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी सोच बदलें। एक बच्चा जो होता है ना, वो एक एबिलिटी लेकर पैदा होता है। हर बंदे के अंदर एक एबिलिटी है कि वो एक बंदे की ज़िंदगी बदल सकता है, और अल्लाह ने ये एबिलिटी रखी है, आपसे कोई एबिलिटी छीन नहीं सकता। तो आप अपनी इस एबिलिटी को ज़ाहिर करें और अपनी सलाहियत को अपने रद्द अमल में लाएं। और उसके बाद दुनिया से तो चला ही जाना है। सिकंदर आज़म जब फौत होने लगा था तो उसने कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर उठा रख देना कि सिकंदर आज़म भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। इस तरह एक एक करके काफ़िला बनता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हिजरत मदीना है। जब मुहाजिरीन ने हिजरत की थी मदीना की तरफ तो उनके पास कुछ भी नहीं था। इंसार ने उनको अपना घर दिया, अपने कारोबार में हिस्सा दिया, उनको अपना भाई बनाया, हत्ता कि यहाँ तक कहा कि जिनकी 2 बीवियाँ थी उन्होंने कहा था इनमें से मेरा भाई जिस बीवी को पसंद करे मैं उसको छोड़ता हूँ, वो से शादी कर ले। ऐसे कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी से चलता है। और रिसेंट एग्जाम्पल ईदी को जानते हैं आप सब? ईदी को जानते हैं? ईदी ने कहाँ से काम शुरू किया था? एक मुट्ठी से काम शुरू किया था। उसने कहा था कि मुझे ना अपने मोहल्ले में कहा था कि मुझे आप एक मुट्ठी आटा दें। वो एक मुट्ठी आटा, उन्होंने कहा था आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा था आप दे तो सही। उसने जब एक मुट्ठी आटा दिया तो वो जब पूरा गट्टू आटे के बन जाता था ना, वो जाके किसी बेवा के घर देता था और किसी बेवा का घर चल जाता था। ऐसे वो काफ़िला बनता गया। वो एक सोच बदली। अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपनी सोच को हाई रखें। जितनी बड़ी सोच रखेंगे आप, अल्लाह आपको उतना नवाजेगा। और शुक्रिया स्कॉलर कि आपने अगेन मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और उसके बाद आप एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? आप ऐड करते हैं अपने आप से कि हम किसी की ज़िंदगी चेंज करेंगे? करते हैं ये है कि हम किसी की ज़िंदगी चेंज करेंगे। हम एक एबिलिटी लेकर पैदा हुए हैं, हम उस एबिलिटी को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम एक दूसरे की बैकबोन बनेंगे। करते हैं ये है आप? यस। ओके। और मेरे इस काफ़िले में मेरे साथ कौन कौन शामिल होना चाहेगा? हैंड रेज करो। बंदियाल वेलफेयर फाउंडेशन का पता है किसी को? आई हॉस्पिटल का पता है? पता है आपको? तो इस तरह हायर एजुकेशन, हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म से हम इस हायर एजुकेशन को आगे लेकर जाएंगे। चलें आज हम एक चेन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है। जो मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहेगा, सबसे पहले ये चेन मैं अपने आप से स्टार्ट करूँगी। इसमें मैं अपने पैसे ड्रॉप करूँगी। अब जो मुझे ये चैरिटी देना चाहेगा वो इसमें आकर दे दे।